स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भूस्खलन प्रभावित वायनाड में पुनर्वास प्रक्रिया के लिए लगाए गए धन की मात्रा को लेकर केरल सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA की कथित तौर पर आलोचना करने वाली रिपोर्टों के बाद केरल उच्च न्यायालय ने मीडिया कर्मियों से जिम्मेदार पत्रकारिता आचरण की मांग की है। हालांकि खंडपीठ में न्यायमूर्ति AK जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार VM शामिल थे। किसी को भी रोक के आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया गया है। इनसे आशा व्यक्त की गई है कि मीडिया ये सुनिश्चित करे कि उचित देखभाल और सावधानी बरतें कि पुनर्वास प्रयासों में बाधा न आए। ये KSDMA द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में दिखाई देने वाली गलत समाचारों के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के बाद आया है। अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना राहत कार्यों के लिए अनुमानित धनराशि को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को धनबाद शहर में कोयला माफिया और पुलिस अधिकारियों के बीच 60 गांठ से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। पर्याप्त आधार पाते हुए अदालत ने मामले को CBI को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि अफसरों के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने में अनिच्छुक थी। आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रारंभिक जांच के बाद जरूरत पड़ने पर CBI के निदेशक FIR दर्ज कर सकते हैं। इस पूछताछ के दौरान सभी पुलिस अधिकारियों को CBI को सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में केंद्र की जांच एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता पाई गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU के अधिकारियों को उसके आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने वाला पाया है, जहां DU को सेंट स्टीफन कॉलेज को अनुपातिक संख्या में PG सीटें आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। मामला सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें DU द्वारा अनुपातित संख्या में PG सीटों के आवंटन या वैकल्पिक रूप से PG पाठ्यक्रमों में सीटों के आवंटन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। 22 अप्रैल को एकल न्यायाधीश पीठ ने DU को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में PG सीटों का आवंटन अनुपातहीन ना हो। याचिकाकर्ता कॉलेज ने तर्क दिया कि अदालत के आदेश के बावजूद DU ने अन्य कॉलेजों की तुलना में उसे बेहद कम सीटें आवंटित की हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज यानी याचिकाकर्ता ने अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए DU अधिकारियों यानी प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही दायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार 8 अक्टूबर को कहा कि श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी निश्चित रूप से एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है और इस प्रकार 160 करोड़ के करीब का जो अमाउंट है, जो धनराशि है, वो गुमनाम दान है, जिसे हुंडी नकद कलेक्शन बॉक्स के रूप में प्राप्त किया गया है। इसमें आकलन वर्ष 2015 से 2019 के दौरान आयकर से छूट दी जा सकती है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 25 अक्टूबर 2023 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक दोनों ही है और इस प्रकार गुमनाम दान पर आयकर से छूट का पात्र है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 5 भाग 2 के तहत निर्धारित 30 दिन की अवधि अनिवार्य है, क्योंकि इसे स्वीकार करने में विफलता या 30 दिनों के भीतर आवेदन अस्वीकार न करने पर परियोजना पंजीकृत मानी जाएगी। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।